नमस्ते बच्चों, गुणा करना और भाग 1 है, पार्ट 1 है। तो गुणा करना आप कैसे करेंगे और गुणा होता क्या है ये ध्यान में रखना है। जैसे अभी हम कोई संख्या है, मान लीजिए 3 है, तो 3 चॉकलेट मान लीजिए 5 बच्चों को देना है, तो आप कितना होगा, यानी कुल कितना चॉकलेट लगेगा। इस ढंग से हम एक बच्चे को 3 दिया, दूसरे को 3 दिया, तीसरे को 3 दिया, चौथे को भी 3 दिया, पांचवें को 3 दिया। इस तरीके से हमने चॉकलेट दिया तो कुल कितना होगा, बराबर। इसको आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे, आपको जोड़ना सिखाया गया है। 3 3 6 ये जो है कुल 3 9, फिर 3 12 और 3 15, बराबर। इस तरीके से ये ठीक है कि 5 बच्चों को 3 चॉकलेट देना है। इसे आप जोड़ करके आप ऐसा 15 बता सकते हैं, लेकिन यही एक बहुत सारे लोगों के लिए हो तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, बराबर। अभी 3 चॉकलेट, जैसे आपके पास 40 बच्चे, तो आप कितना दें, बराबर। तो कितना देर तक आप जोड़ेंगे, तो इस चीज़ को कितनी बार जोड़ेंगे। इसीलिए इसको क्या करना है कि 3 जो है 3 ही है, लेकिन ये 3 कितने बच्चों को देना है, 5 देना है, तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बराबर। ये चिन्ह ध्यान में रखिए, सीधा ऊपर से नीचे बाएं से दाएं होता है। इसको हम जोड़ का चिन्ह बोलते हैं या धर का चिन्ह बोलते हैं, लेकिन वो ये चिन्ह इधर कोने से कोने और इधर कोने से कोने और 3 और जितने बच्चों को देना है 1 2 3 4 5, तो हो गया 3 गुणे 5 और बराबर। अब आप 3 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, दोनों ही हालात में जो है उत्तर आने वाला है 15। तो समझ में आया। तो गुणा करने का मतलब ही होता है कि किसी एक चीज़ को बार बार जोड़ना, बराबर। तो बार बार जोड़ना है, क्या होगा, ये गुणा ही होगा। तो उसी चीज़ को हम बार बार न जोड़ करके बल्कि उस चीज़ को एक बार और कितनी बार जोड़ना, गुणा करेंगे तो आएगा 15। हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 5 बार, वो 15 आएगा, या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो भी हम 15 ही आएगा, बराबर। तो इस ढंग से इसे हम बोलते हैं गुणा। इसी ढंग से मान लीजिए भी इसे क्या, कोई चीज़ 9 है, ऐसा 9 जो है 7 बच्चों को देना है, 9 फिर धन 9 फिर धन 9 धन 9 फिर धन 9 और धन 9 और धन 9। देखिए ये 9 नोटबुक है, ऐसे 7 बच्चों को देना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 9 नोटबुक जो है वो 7 बच्चों को देंगे तो कुल कितना होगा, जिसे आपको जोड़ना पड़ेगा। 9 फिर 9 18 फिर 9 27 36 फिर 45 फिर 54 और फिर ये 63 हो जाएगा, बराबर। इस चीज़ को हम 9 नोटबुक 7 बच्चों को देना है, तो बार बार लिख करके ना जोड़ के, बल्कि हम क्या करेंगे 9 गुणे और जितने बच्चों को देना है वो गुणे करेंगे 7 और ये हो जाएगा 9 7 63, बराबर। इस तरीके से हमने 9 नोटबुक से 7 बच्चों को दिया तो कुल हमने जो है 63 नोटबुक दिया। इस तरीके से गुणा होता है, यही हमें गुणा बोलता है, यानी किसी एक संख्या को बार बार जोड़ना, उसी संख्या को बार बार जोड़ने को ही क्या कहेंगे हम, एक ही संख्या को कितनी बार जोड़ना, उसका गुणा कर देना ही गुणा हो जाएगा, बराबर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम पूरा एक अंक की संख्या, आपको समझ में आ गया है कि इसी तरीके से किसी संख्या को बार बार जोड़ने को हम क्या करेंगे, एक ही बार संख्या लिखिए, कितनी बार ऐसा करना, गुणा कीजिए, फिर जो आए वही ये क्या है, गुणनफल है। तो हम 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो भी 63 आएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तो भी 63 आएगा। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जो संख्या पहले होती है उसको हम बोलते हैं गुणी। क्या बोलते हैं, जैसे इसमें क्या है, ये 9 गुणे है, फिर गुणक हमें बाद में जो होता है उसे हम बोलते हैं गुणक। गुणे और गुणक करने के बाद जो उत्तर आता है उसे हम बोलते हैं गुणनफल। ये भी ध्यान में हमको रखना है, बराबर। इस ढंग से इसमें 9 जो है गुणे है, फिर वो 7 जो है गुणक है और 63 जो है गुणनफल है। ऊपर की हम बात करें तो इसमें 3 जो है गुणिया है,
5 जो है गुणक है और 15 जो है क्या है, गुणनफल है। ओके, अभी हम इस तरीके से आपको कुछ दिखा देते हैं, तो आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी एक ही एक अंक का है ना, तो आपको दी गई चौखट में आपको सही संख्या लिखना है। अभी इसको आप देख लेंगे, जैसे भी है देखिए 7 गुणे 5 बराबर बॉक्स में, फिर 2 है 9 गुणे 3 बराबर बॉक्स है। इसी ढंग से 3 4 5 और 6 7 8 है, बराबर। इस ढंग से हम ऐसे 7 गुणे 5 9 गुणे 3 2 गुणे 4 है ना, 6 गुणे 7 5 गुणे 8 3 गुणे 9 4 गुणे 6 7 गुणे 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान में रखना है कि ये जो है पहले गुणे है, वह गुणे है और एक गुणक है, और 5 का हमें हमेशा पहाड़ा गुणक का पढ़ना होता है। तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 बार 7, आप याद है 5 सते 35 बराबर, 5 सते 35। इसी तरह जो यहाँ 3 और 9 है, तो 9 जो है गुणे है, 3 गुणक है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 दिया 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छक 18 3 सते 21 3 अठे 24 3 नवा 27। तो आपने यदि पहाड़ा पढ़ लिया है तो आपको फटाक से याद आएगा। 4 दूनी 8, सिर्फ एक ही संख्या, 7 छक 42 8 पंचे 40 9 तियाँ 27 है, देखिए 9 गुणे 3 3 गुणे 9, उत्तर सेम है। फिर यहाँ 4 गुणे 6 यानी 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 चौक 24 और 2 गुणे 7 यानी 2 सते 14 बराबर। इस तरीके से ये जो है एक अंक की गुणन संख्या है, एक अंक का गुणा है, और ये जो है आड़ा गुणा है, यानी बाएं से दाएं है। और किसी चीज़ को जो है ऊपर से नीचे भी किया जा सकता है, जिसे हम खड़ा विन्यास गुणा बोलते हैं। जैसे भी यहाँ आपको दिया गया है, आप 2 गुणे 9 है, तो 2 9 18, ये हुआ आपका आड़ा विन्यास। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 गुणे 9 और 9 का आड़ा पढ़ेंगे, तो भी 2 9 18 हो जाएगा। हम ऊपर को इसीलिए हम इसे ऊपर बोलेंगे गुणिया, ये हमेशा आप लिखेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, इसे गुण बोलेंगे। नीचे जो लिखा रहेगा जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसे हम बोलेंगे गुणक। और जो उत्तर 9 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 बार जो भी उत्तर आएगा उसे हम बोलेंगे गुणनफल बराबर। ये हुआ गुणनफल। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। अब ये हुआ आड़ा विन्यास, यानी बाएं से दाएं, और ये हुआ खड़ा विन्यास, ऊपर से नीचे। अभी ये 7 गुणे 4 7 गुणे 4 ये है आड़ा विन्यास, और 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, ये आएगा 28। अब इसी चीज़ को हम खड़ा विन्यास करेंगे, 7 गुणे 4, फिर 4 का ही पहाड़ा पढ़ना है 7 बार, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, आएगा 28। अब इसे हम बोलेंगे गुड़िया। ऊपर जो रहेगा या इधर जो रहेगा बाएं साइड हम उसे गुड़ी बोलेंगे। फिर जो नीचे रहेगा जिसका हम पहाड़ा पढ़ना है, चाहे यहाँ या दाएं, उसे हम बोलेंगे गुणक। और 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसे हम बोलेंगे गुणनफल बराबर। ये हम बोलेंगे
गुणनफल ए हुआ 1 अंक का, बराबर। अब इसके साथ हमें अक्षरों का भी गुणन करना है। अब अक्षरों का हम आपको दिखा देते हैं कि अक्षर का कैसे गुणन करना है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमको ये बताया आपको हमने कि हमारे पास कोई भी संख्या लिखते हैं तो ध्यान में रखिए, दाहिनी तरफ हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकाई, बराबर, इकाई, उसके बाद दहाई और उसके बाद सैकड़ा और उसके बाद 1000, बराबर, ये 1000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, इसको हमें भी गुणा में ज़रूरत पड़ेगी, तो गुणा में 1000 तक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसके आगे नहीं बता रहे। 1000 के और बाएँ जाएंगे तो 10,000 और फिर जो है लाख भी है। तो इकाई में जो है 1 से लेकर के 9 तक की एक ही गिनती आएगी। 1, 2, 3 बोलेंगे तो 1 से 9 तक के अंक को हम इकाई बोलेंगे। और 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक की गिनती हो जाएगी, तो दहाई हो जाएगा। इसके बाद 99 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 से लेकर के 999 तक बोलेंगे, ये सैकड़ा की संख्या है, 3 इसमें है, और 999 के बाद 1000 और उसके बाद 4, 9, ये जो होगा 1000 की संख्या है। तो इकाई में 1 अंक रहता है, यानी जब भी इकाई होगा तो हमेशा 1 से लेकर 9 तक ही अंक रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई शून्य नहीं होता, और केवल शून्य होता है उसका कुछ मतलब नहीं होता, ध्यान रखें। लेकिन दहाई का मतलब होता है ये 10, जैसे ही होगा 10 यानी 1 लिख करके 1 शून्य होता है। सैकड़ा होता है तो सैकड़ा का मतलब है 1 लिख करके 2 शून्य, और 1000 होता है 1 लिख करके 3 शून्य। तो ध्यान रखना है कि इकाई में सिर्फ 1 अंक होता है, लेकिन वो शून्य नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। दहाई में जब बोला जाएगा तो दहाई में 1 शून्य है, अंक है, एक कोई भी अंक हो सकता है, उसके बाद 1 शून्य रहेगा। सैकड़ा बोला जाए तो 2 शून्य रहेगा, और यहाँ पर 1 की जगह 1 भी हो सकता है, और 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। 1000 बोला जाए तो कम से कम 3 शून्य होंगे, और 1 की जगह 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या हो, बराबर। तब हमें इस ढंग से इसका में कैसे गुणा करना है, क्या करना है, ये हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अब ये जानिए कि इकाई को हम सिर्फ ई लिखेंगे, और दहाई को हम सिर्फ द लिखेंगे, सैकड़ा को हम सिर्फ सै लिखेंगे, और 1000 को हम सिर्फ ह लिखेंगे। ये ध्यान में रखना है, इसके अनुसार हमें भी काम करना है, बराबर, गुणा का। तो अभी हम इसको गुणा में आपको बताते हैं, जैसा भी आपने सीखा भी है। जैसे पहला हमने लिया, ये क्या है, 5 इकाई का गुणे 3 इकाई, बराबर। यहाँ पर ई भले लिखा है, लेकिन इसमें कुछ भी मतलब नहीं है, तो आप गिनती को गिनती से गुणा करें। 5 या 15, और यहाँ ई लिखिए, बराबर, 15 इकाई हो गया। 5 या 15 ई यानी इकाई, ये 3 इकाई है और 5 इकाई है। यहाँ ई नहीं लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही है, लेकिन ये तक क्या होगा, ये सिर्फ इकाई ही रहेगा। ये 5 या 15, ये बस इतना ही मतलब है, गुणक और गुणक। लेकिन ये यहाँ पे आपने 5 इकाई लिखा हुआ है, यहाँ भी इकाई लिखा हुआ है, तो ये 5 या 15 इकाई ही हुआ। लेकिन हमने आपको बताया है कि 15 इकाई बराबर क्या, बराबर ये दाहिनी ओर जो होता है सिर्फ एक ही गिनती इकाई जब भी होता है एक ही होता, 2 नहीं होता। यहाँ 2 हो गया, इसका मतलब ये 5 इकाई है, और एक जो दहाई है तो ये क्या हो जाएगा, 1 दहाई और 1 5 इकाई, बराबर। ये ध्यान रखना है कि 5 इकाई गुणे 3 इकाई बराबर 15 इकाई होगा। गिनती को गुणा कीजिए और ये रहेगा, और ये हो जाएगा 15 इकाई बराबर, यानी 1 दहाई 5 इकाई। इसी ढंग से हम दूसरा ले सकते हैं
जैसे 7 इकाई और 4 इकाई, तो एक गिनती को गिनती में गुणा कीजिए, एक गुणे है, एक गुणक है, ये 4 इकाई 7 इकाई, 4 सते 28। और इकाई का मतलब मैंने पहले बोला कोई भी शून्य नहीं है, ये 28 इकाई हो गया। और 28 इकाई बराबर क्या होगा, ये 2 गिनती हो गया। और जैसे ही 2 गिनती होती है वो दहाई के अंक में बदल जाता है तब, लेकिन इसमें 8 जो दाहिनी ओर होता है वो इकाई है और बाईं ओर जो होता है वो दहाई है। यहाँ ये 2 दहाई हो गया और ये 8 इकाई हो गया बराबर। 28 इकाई बराबर मतलब 2 दहाई और 8 इकाई बराबर। इसी ढंग से हम तीसरा देखेंगे, यदि इससे मान लीजिए बड़ा होता है तो 9 और गुणे 5 और ये भी इकाई और इकाई। अभी आपको इतना ही देखना है, ये 5 इकाई तो 5 नवा, गिनती को गिनती के पढ़िए, 5 का पहाड़ा 9 पढ़ेंगे तो आएगा 45 और ये 45 इकाई। और ये 45 इकाई बराबर क्या होगा ये ध्यान रखना है। तो दाहिनी ओर जो रहेगा वो इकाई और बाईं ओर जो रहेगा दहाई। ये क्या हो गया 45 इकाई बराबर ये 4 दहाई और ये 5 इकाई बराबर, ये ध्यान में रखना। अब इसी ढंग से हम दूसरा जो बदलेंगे, तो ये इकाई हुआ, अब हम सिर्फ क्या करेंगे दहाई की बात करेंगे। और इकाई और दहाई के गुणे के साथ कैसे होगा ये हमें ध्यान रखना है। जैसे भी ये 7 दहाई गुणे 7 दहाई और गुणे 3 इकाई बराबर। तो 7 दहाई गुणे 3 इकाई जब करेंगे तो 7 दहाई और 3 इकाई बराबर कितना होगा ये ध्यान में रखना है। तो 3 गुणे 7 तो हमें गिनती हो 3 सते 21 बराबर 21। और 21 में अभी ये क्या करना है ये ध्यान में रखना है कि इकाई होगा या दहाई होगा ये ध्यान में रखना है। तो क्या करना है, ये 7 को हमें 7 बोलो, दहाई का मतलब मैंने बोला 1 शून्य है, 1 शून्य हुआ, गुणे 3 है, इकाई में कोई शून्य नहीं होता। तो क्या करना होता है 3 का पहाड़ा सिर्फ आप शून्य बार पढ़िए, या जब भी शून्य है शून्य को हमें पहले लिख लेना होता है। ये शून्य हुआ, 3 शून्य शून्य और 3 सते 21, ये हुआ 210। कितना हुआ 210। और जिस किसी के पास भी 1 शून्य होता है उसका मतलब है उतना दहाई, यानी ये 21 है, यहाँ 21 है, तो ये क्या हम बोलेंगे इसको 21 दहाई बराबर। 21 दहाई है। और इसी चीज़ को जो हम अलग करेंगे एक एक करेंगे तो अलग ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखेंगे सही है अपना 21 दहाई बस इतना ही लिखिए, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत है। जो शून्य इकाई हुआ, 1 दहाई हुआ, 2 सैकड़ा हुआ, 1 2 सैकड़ा, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा 2 सैकड़ा और 1 दहाई और 0 इकाई। लेकिन यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही आपको ये लिखना है बराबर। इस ढंग से आपको जान करके हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए से हम जानते हैं बराबर। अभी तो ये जब दहाई अक्षर यहाँ दहाई भी है इकाई भी है, तो हमें दहाई निश्चित करना है, दहाई लिखें या इकाई लिखें, हमें उसके लिए ये करना है अंक को हमको लगना है 1 शून्य है तो दहाई और कोई शून्य नहीं होता था तो सिर्फ इकाई। इसी ढंग से अभी हम दूसरा देखते हैं, 9 गुणे 7 और ये 9 दहाई गुणे 7 इकाई बराबर। अब कितना होगा, यहाँ अंक तो गुणा कर सकते हैं आप, ये 7 9 63 बराबर, 7 9 63, लेकिन अक्षर क्या लिखें, अक्षर क्या इस लिखे तो 9 दहाई का मतलब 1 शून्य हमने बताया, यहाँ 1 शून्य, 7 इकाई में कोई भी शून्य नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या करना है, इस 7 का शून्य बाड़ा बढ़िए, 7 शून्यम 0 7 9 63 बराबर। यहाँ 1 शून्य आया, इसका मतलब हुआ ये 9 दहाई गुणे 7 इकाई बराबर 63 दहाई, दहाई यानी दहाई बराबर। ये समझ आया दहाई का हुआ। अभी इसी ढंग से हम सैकड़े का देखेंगे। हम सैकड़े का कैसे करते हैं, हमें
ये करना रहेगा। अभी जैसे 4 सैकड़ा और गुणे 3 इकाई, यहाँ इकाई के साथ ही है, ध्यान रखना है। तो अंक का करेंगे 3 गुणे 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब सैकड़ा लिखें या इकाई लिखें या दहाई लिखें, ये दिक्कत है। तो 4 सैकड़े में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सैकड़े में 2 शून्य होता है, जिसका मतलब यहाँ 2 शून्य, और गुणे 3, और इकाई में कोई भी शून्य नहीं होता। तो ये करेंगे तो ये शून्य को पहले ऐसे लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं होता, जितने शून्य ऐसा लिख लिया जा सकता है, सिर्फ बचेगा 4। वैसे करेंगे भी तो 3 शून्यम शून्य होता है, फिर 3 शून्यम शून्य होता है, और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये 12 हो गया, ये 12 और ये 12। लेकिन ये जो 2 शून्य है, 2 शून्य का मतलब सैकड़ा, यहाँ ये हो जाएगा ये सैकड़ा, बराबर। फिर इसी तरह दूसरा जैसे 8 सैकड़ा गुणे 4 इकाई है, बराबर। तो गिनती करेंगे तो 4 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो 4 × 8 32। लेकिन अब अंक क्या देखें, बराबर। ये देखना है 8 सैकड़ा है तो 2 शून्य गुणे 4, इकाई में कोई भी शून्य नहीं, कुछ भी नहीं, तो 4 शून्य शून्य हमने जैसा बोला, या तो 2 शून्य पहले लिख लो ये वाले, तो वैसे लिखे 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, फिर 4 × 8 32, फिर 32 और 2 शून्य, 32 यहाँ भी 32 और ये 2 शून्य का मतलब हुआ सैकड़ा, बराबर। 2 शून्य का मतलब सैकड़ा हुआ। इस ढंग से में इसे लिखना है। अभी एक बात तो ध्यान में रखेंगे कि जब देखिए यहाँ सैकड़ा दहाई, इसके पहले जब मैंने बताया था दहाई और इकाई किया था तो भी दहाई होता था। अभी सैकड़ा और इकाई किया तो सैकड़ा होता है, और 1000 के साथ अब देखते हैं ऐसा 1000 के साथ फिर हम जो है उसको हम समझेंगे कि क्या करना है, बराबर। तो देखिए कि 9,000 यानी 1000, 9 गुणे 2 इकाई, बराबर। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 2 9 18, 18। अब यहाँ हाँ लिखे या ये देखना, तो 9,000 इकाई का मतलब तो कोई भी शून्य नहीं, ये 2 इकाई वाले कोई भी शून्य नहीं, लेकिन दहाई का मतलब 1 शून्य, सैकड़ा माने 2 शून्य, 1000 माने 3 शून्य, यहाँ 3 शून्य। ये 9,000 का मतलब है 9, और बराबर। अब ये 3 शून्य है, 3 शून्य आप लिख सकते हैं पहले से भी, और वैसे गुणा करेंगे तो भी 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, और 2 9 18, बराबर। यहाँ एक 3 शून्य आया, तो मैंने पहले बोला कि जब कोई शून्य नहीं है, इकाई 1 शून्य है तो दहाई, 2 शून्य है तो सैकड़ा, 3 शून्य है 1000, यानी 3 शून्य है ये 1000, और ये 18 का 18 है, ये 1000, बराबर। इसी ढंग से हम देख रहे हैं 7 गुणे 5, 7 है 1000 गुणे 5 इकाई, बराबर। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 5 7 35। अब यहाँ इकाई दहाई 1000, ये देख रहे हैं, तो 7 है यानी 1000, यानी 3 शून्य, 1 2 3 गुणे 5 इकाई माने कोई भी शून्य नहीं, तो 5 ये 3 शून्य है, ये 3 शून्य आप क्या करें पहले लिख सकते हैं, फिर 5 7 35, यहाँ 3 शून्य आया, तो 3 शून्य का मतलब 1 शून्य माने दहाई, कोई शून्य नहीं, इकाई 1 शून्य, दहाई 2 शून्य, सैकड़ा 3 सही 1000, ये हो गया 1000, बराबर। अभी देखिए जब यहाँ पे हमेशा इकाई ही रहा है, लेकिन इधर जब इकाई रहा तो हम इकाई दहाई दोनों हुआ था। जब दहाई हुआ यहाँ दहाई हो रहा था, सैकड़ा हुआ तो सैकड़ा हो रहा था, 1000 हुआ तो 1000 हो रहा था, और ये इकाई रहेगा तो कुछ भी ऐसा बदलेगा नहीं, बराबर। 1000 हुआ, लेकिन दूसरी और संख्याओं के साथ एक गड़बड़ होगा, वो आपको देखना होगा। जब ये क्या करना होगा, दहाई के साथ पूरा करना, बराबर। दोनों ही दहाई हो, ये 9 दहाई गुणे 4, बराबर। अब ये 4 9 36, बराबर। दोनों दहाई है, 4 9 36, लेकिन 9 दहाई है,
एक शून्य गुणे 4 दाई है, यहाँ भी एक शून्य, दाई यानी एक शून्य, यहाँ भी दाई एक शून्य। अब क्या होगा, 4 9 36 अंकों का आप गुणा कर लीजिए, 4 9 36 और दोनों शून्य लगा दीजिए, बराबर। अब जब दोनों शून्य लगेगा तो मैंने आपको बोला कि जब कोई शून्य नहीं है तो इसका मतलब इकाई, एक शून्य है तो दहाई और दो शून्य है तो इसका मतलब हो गया सैकड़ा, यानी कि यहाँ हो गया 36 सैकड़ा, बराबर। आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ इकाई था सिर्फ यहाँ दहाई हुआ करता था, यहाँ इकाई रहता था, यहाँ सैकड़ा था, वहाँ सैकड़ा होता था, यहाँ इकाई रहता था, यहाँ हज़ार आता था, हज़ार होता था। लेकिन जब दोनों ही दहाई है, दोनों दहाई मिलकर शून्य लगे, दो शून्य मिल करके सैकड़ा बना, बराबर। अब इसी ढंग से है, अभी दूसरा एक हम लेते हैं 7 दहाई गुणे 3 दहाई। अब एक बूंदी करेंगे, 3 सते 21। अब हम क्या होगा वो देखना, तो 7 दहाई यानी 7 दहाई यानी एक शून्य गुणे 3 दहाई यानी 3 के बाद एक शून्य, बराबर। अब 3 सत्ते, पहले गिनती शून्य को छोड़ दीजिए, 3 सत्ते 21 और यहाँ एक शून्य इधर है, 2100, यहाँ दो शून्य, तो दो शून्य का मतलब है 21 सैकड़ा, बराबर। ये दोनों चीज़ें एक हुआ, बराबर, ये एक। तो जब भी दो शून्य सैकड़ा है और दोनों ही यहाँ पे क्या है दहाई, बराबर। लेकिन अभी इसकी चीज़ को हम बदलते हैं, एक देखिए यहाँ 8 सैकड़ा, बराबर, 8 सैकड़ा और गुणे 2 दहाई। सैकड़ा को केवल सही लिखिए, 8 सैकड़ा गुणे 2 दहाई। अब 8 सैकड़ा गुणे 2 दहाई, तो दो अंकों की कीजिए, 2 8 16, लेकिन यहाँ क्या, तो 8 सैकड़ा का मतलब सारे दो शून्य, तो 2 शून्य हो गया, 2 दहाई का मतलब एक शून्य हो गया, तो बराबर है ना। तो बराबर क्या करेंगे, 2 8 16। अब यहाँ शून्य कितना, 2 इधर 1 इधर, यहाँ 3 शून्य, और 3 शून्य का मतलब क्या होता है 1000, बराबर। इस ढंग से ये देखिए 8 सैकड़ा गुणे 2 दहाई बराबर होगा 16,000। इस ढंग से अंकों में, इसी ढंग से हम दूसरा और एक ले लेते हैं, 9 सैकड़ा गुणे 5 दहाई, 5 9 क्या हो जाएगा 45, 5 9 45, लेकिन अंक अक्षर क्या लिखा, तो 9 सैकड़ा यानी 2 शून्य, 5 दहाई यानी एक शून्य। अब देखो 5 का 12 9 बार पढ़िए, 5 9 45, यहाँ 2 शून्य, यहाँ एक शून्य मिला के 3 शून्य, 1 2 3, तो क्या हो गया 3 शून्य माने 1000, कोई शून्य नहीं है तो इकाई, एक शून्य है तो दहाई, जैसे यहाँ है 2 शून्य है तो सैकड़ा और 3 शून्य हो गया तो क्या हो गया ये 1000। इस ढंग से हमें इसको क्या करना है, गुणा करना, बराबर। तो हमको सैकड़ा और दहाई तक ही गुणा करना है, इसमें आगे हमें जाना नहीं है, तो हम इसको इस ढंग से हम गुणा कर सकते हैं। और हम इसमें देखेंगे कि मतलब 1000 के वाले गुणे को भी हम कर सकते हैं, बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सैकड़ा दहाई हो गया। अब यहाँ पे 1000 में हम दहाई का करके दिखा देते हैं कितना होता है, ये देखेंगे 4000 यानी 1000 गुणे 2 दहाई, तो 2 चौक 2 का 12 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौक 8,000, बराबर। सारी इसको नहीं लिखना है, 2 चौक 8 और ये बाद में ये 4 है, 1000 में 3 शून्य गुणे 2 और ये दहाई है 1 शून्य, बराबर। तो 2 चौक 8, अब यहाँ 3 शून्य, यहाँ 1 शून्य, ये मिला करके हो गया 4 शून्य, बराबर। 4 शून्य तो बिना शून्य के तो इकाई, जैसे पूरा का पूरा यहाँ तक लेकर इकाई, लेकिन यही चीज़
एक शून्य है तो हम इसको बोल सकते हैं 8000 एक शून्य में 8000 दहाई, क्योंकि एक शून्य। अब ये 2 शून्य हटाया तो 800 सैकड़ा, 3 शून्य हटाया तो 80,000, और ये चौथा भी शून्य हटा दिया, ये क्या हो जाएगा 8-10,000, बराबर। यहाँ ये 4 शून्य है, बराबर। तो यहाँ पे 4 शून्य है, तो 4 शून्य को यानी 3 इधर 1 4, 1 2 3 4, तो एक जो है शून्य दहाई, 2 शून्य सैकड़ा, 3 शून्य हज़ार और चौथा शून्य 10,000, तो ये 8-10,000, बराबर 8-10,000। और इसी ढंग से 9 गुणे 6, ये 9,000 गुणे 6 दहाई, ये 9,000 यानी 3 शून्य गुणे 6 1 शून्य। अब 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 6 9 54, 6 9 54, और 3 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, 4 शून्य, 1 2 3 4, बराबर। और यहाँ 6 9 ये 54 ही है, तभी 1 शून्य नहीं दहाई, 2 शून्य नहीं सैकड़ा, 3 शून्य हज़ार, 4 शून्य 10,000, ये हो गया 54-10,000, बराबर। इस ढंग से हम इसे क्या करेंगे, अक्षर ऐसा दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, ऐसे आपको बनाना होगा और फिर जा कर के इसको आपको ऐसा लिखना होगा। और ये जो मैंने बताया ये सब आड़ा विन्यास, बराबर। ये आड़ा विन्यास है, बाएं से दाएं, और इसे खड़ा विन्यास भी कर सकते हैं। तो हम आपको इसे खड़ा विन्यास भी 2-4 हम आपको इसे दिखा देते हैं, बराबर, कैसे हमें करना। अभी 9 दहाई गुणे 2 इकाई बराबर कितना, तो आप इसे ऐसा अलग कर लीजिए। तो 9 दहाई यानी 9 दहाई यानी 1 शून्य गुणे 2 इकाई का मतलब कोई शून्य भी नहीं, तो ये 2 9 ये 2 शून्य शून्य और 2 9 18, 180 हुआ। 1 शून्य है जिसको आप यहाँ दहाई लिख सकते हैं, ये हो गया जो है 18 दहाई। इसी ढंग से हम दूसरा देखते हैं, जो है यहाँ 7 सैकड़ा गुणे 3 इकाई, तो 7 सैकड़ा और 3 दहाई, 7 सैकड़ा 7 और 1 शून्य, 700 सैकड़े में 2 शून्य होते हैं, गुणे 3 और इकाई में कोई शून्य नहीं होता, इसीलिए इसको ऐसा ही रखेंगे। तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 सते 21, तो 2 शून्य 1 शून्य यहाँ था तो ये दहाई था, और 2 शून्य रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सैकड़ा, बराबर। और जो बाकी बच गया ये 21, वैसे 3 सते 21, बराबर। अब इसी तरह से यहाँ दहाई क्या हो गया, ये नीचे इकाई और यहाँ दहाई सैकड़ा। अब आपको हम 1000 का दिखा देते हैं। इस ढंग से 7,000 गुणे 5 इकाई, बराबर। तो ये 5 सते 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 5 सते 35। अब यहाँ गया ये बुरा होगा, ये 7 है यानी 3 शून्य गुणे 5 इकाई मतलब कोई शून्य नहीं, तो ये 3 शून्य है, तो 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, जितनी भी बार करेंगे वही आएगा। कि सीधा आप कोई अंक नहीं है तो आप डायरेक्ट शून्य लिख सकते हैं। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हो गया 5 सते 35। अब यहाँ आया है 3 शून्य, तो 3 शून्य का मतलब क्या होता है 1000, बराबर। ये 3 शून्य का मतलब 1000 हुआ। इसी ढंग से अभी मान लीजिए ये तीसरा था। अभी 8
ये 10,000 है ना, 8-10,000 गुणे 3 इकाई, तो ये 3 अठे 24, लेकिन यहाँ क्या, तो 8-10,000 यानी 8-10,000, 8-10 यानी 8 दामा 80, ये 8-10 का मतलब होता है 8 दामा 80 और 1000 का मतलब 3 शून्य और 10,000 का मतलब 4 शून्य, ऐसा भी समझ सकते हैं दोनों ढंग से। और गुणे 3 इकाई, इकाई में कोई शून्य नहीं होता, हमने पहले बोला कि 4 शून्य है तो आप बार बार शून्य करेंगे तो भी वही है, तो सीधा अंक उसके अंक कोई नहीं है तो आप सीधा 4 शून्य लिख सकते हैं। 1 2 3 4 और 3 अठे ये 24, यहाँ कितना शून्य है, 4 शून्य, तो 4 शून्य का मतलब है 24 10,000। फिर इसी ढंग से अभी दोनों दहाई है, दोनों दहाई है, तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, एक 9 दहाई गुणे 4 दहाई, दोनों ही दहाई है, दोनों दहाई है, तो 4 का बड़ा 9 बार पढ़िए, 4 9 36। अब यहाँ दहाई है, तो 9 1 गुणे 4 दहाई, यहाँ 40, ये दोनों ही शून्य आप लिख सकते हैं, बराबर। पहले दोनों शून्य लिख लीजिए, 1 शून्य 2 शून्य, फिर 4 9 36, अब यहाँ 2 शून्य, 2 शून्य का मतलब सैकड़ा, बराबर, ये हुआ इस ढंग से। इसी ढंग से 8 सैकड़ा गुणे 3 दहाई, बराबर, 8 सैकड़ा, ये पहले 3 अठे 24, 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा यानी शून्य गुणे 3 दहाई यानी 1 शून्य। अब ये जितना भी शून्य है पहले लिखो, 3 शून्य दे 2 3, 3 अठे 24, ये 24 है, ये 3 शून्य नहीं 1000, ये हो गया 1000, बराबर। अभी ए 9,000 गुणे 3 दहाई, बराबर, 9,000 यानी 3 शून्य, 1 2 3 गुणे 3 दहाई यानी 1 शून्य, बराबर। तो यहाँ 3 का बड़ा 9 बार पढ़िए, 3 9 27। अब यहाँ कितना शून्य है, 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4, 3 का बड़ा 9 बार, यहाँ 3 का 9 बार ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये 27। तो 4 शून्य का मतलब 1 शून्य माने दहाई, 2 शून्य यानी सैकड़ा, 3 शून्य 1000, 4 शून्य 10,000, ये 27 10 यानी 10 यानी 1000, ये हो गया 27 10,000, बराबर। तो इस ढंग से हम इसे कर सकते हैं। इसी ढंग से हम एक थोड़ा और अलग इससे बता देते हैं, जैसे अभी ये क्या है कि 10, बराबर, 10,000 और गुणे 2 दहाई, बराबर। ये देखिए, तो 10,000 गुणे 2 दहाई, 10 तो है ही है पहले से ही, तो पहले 2 का पारा पहले 2 शून्य 2 1 कम 2, बराबर। इस ढंग से 10,000 यानी 1 3 शून्य और गुणे 2 और 1 शून्य दहाई यानी 1 शून्य, एक तो कितना शून्य, 4 शून्य 1 शून्य 5 शून्य, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 शून्य और 2 1 कम 2, बराबर। ये हुआ 20, 10,000, 1 शून्य नहीं दहाई, 2 शून्य नहीं सैकड़ा, 3 शून्य नहीं 1000, 4 शून्य नहीं 10,000 और 5 शून्य नहीं लाख रुपये। तो फिलहाल यहाँ 20 10,000 हम लिखेंगे।
अब इसको हम और क्या क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे, बराबर। ये कोई चीज़ 20-10,000 है तो इसे क्या क्या बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है, पूछा है। ये है ए, इसे हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 ए। इसे हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्या है, इसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, यानी इतनी इकाई है यहाँ 2 लाख इकाई। इसी ढंग से हम इसे ही हम क्या करेंगे, 1 शून्य कम कर देंगे, 4 शून्य, अभी ये 2 क्या है इकाई, बराबर। अभी हमने क्या किया, 1 शून्य कम कर दिया तो 1 शून्य क्या हो जाएगा, ये 20,000 दहाई, ये 2 लाख इकाई था और 20,000, 1 शून्य कम किया तो 20,000 दहाई। फिर यहाँ देखिए ये 2 शून्य शून्य शून्य, ये भी शून्य कम और 1 शून्य पहले से कम है, यानी 2 शून्य कम हुआ तब क्या हो जाएगा, सैकड़ा, यानी ये 2000 सैकड़ा, यानी यहाँ 2 शून्य छिप गया, बराबर। यहाँ 1 शून्य और यहाँ 1 शून्य और है, अब यहाँ 1 शून्य। चौथा इसी तरह से देखेंगे कि 200, 1 शून्य और कम किया, बराबर। इस ढंग से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 1 शून्य कम था, यहाँ 2 शून्य कम हो गया, अब यहाँ 3 शून्य कम हो गया, तो इकाई था, ये 2 शून्य कम हुआ दहाई, 2 शून्य कम हुआ सैकड़ा, और अगर 3 शून्य कम हुआ तो क्या हो गया, ये 1000, और फिर 1 शून्य और कम कर दीजिए तो ये हो गया 20, 10, 20, 10, 1000, ये हो गया 20, 10,000, और अंत में ये सिर्फ 2 और ये भी शून्य कम किया गया, ये सिर्फ बन गया ये लाख, बराबर। इसका मतलब ये होता है कि लाख में कितने शून्य होते हैं, 5, बराबर, क्योंकि 5 शून्य यहाँ गायब है, उसकी जगह लाख, तो है। फिर आया 10,000, तो 10,000 में 1 शून्य तो है, बाकी कितने शून्य गायब, 4, 10,000 में 4 शून्य। यहाँ 1000 है, ये 2 शून्य तो है, लेकिन 3 शून्य गायब है, यानी 1000 मतलब 3 शून्य। यहाँ पे सैकड़ा है, ये 3 शून्य, ये 3 शून्य, तो सैकड़े में 2 शून्य गायब, यानी सैकड़े बराबर 2 शून्य। यहाँ दहाई है, ये 4 शून्य तो है, 1 2 3 4, 1 शून्य गायब है, 1 शून्य बराबर दहाई, और यहाँ कोई शून्य गायब नहीं है, तो इकाई। इस ढंग से इसे बोलेंगे 2 लाख इकाई, बराबर। फिर 20,000 दहाई, 2,000 सैकड़ा, 200 1000, 20 10,000, और यहाँ बोलेंगे 2 लाख बोलेंगे, ओके। इस ढंग से हमें इसे लिखना रहेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं, ओके। धन्यवाद।